कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये दुष्यंत ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा साहब। हो गई है पीर पर्वत, आपने पढ़ा होगा किताब में, दुष्यंत की प्रसिद्ध गजल है ये। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और उस आग को जलाने वाला, उस आग को रखने वाला एक कवि हमारे बीच में है जिसका नाम होता है प्रभात, सामने लिखा है प्रभात परवाना, जो फरीदाबाद की धरती से आपके बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाइए यार। आज मैं सीधी सीधी बिना किसी भूमिका के बात रखना चाहता हूँ। मैं अपनी कविता रखता हूँ, लेकिन उस कविता से पहले 2-3 पंक्तियों की एक छोटी सी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ये कहानी है, ये कहानी नहीं है। आप पगड़ी लगा बैठे हैं, आप जानते होंगे कहानियां नहीं है। एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सिर्फ 2-3-4 लाइनों की कहानी है। आज हम इस बड़े प्रांगण के अंदर कुछ सैकड़ों की संख्या में बैठकर कवि सम्मेलन कर रहे हैं। मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं। ये आज संभव हो पाया है, लेकिन आज से अगर 75-80 साल पहले की बात अगर मैं करूं तो ये सब संभव नहीं था। एक दरवाजे पर दस्तक होती है और जब दरवाजा खुलता है अंदर से एक बूढ़ी माँ निकलती है। 3 लोग इसी तरह पगड़ियां उनके सिर पे थी। वो 3 लोग आते हैं, उस बूढ़ी माँ से कहते हैं, माता जी अंग्रेज इस देश के बच्चों के ऊपर, देश के बुजुर्गों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें हर घर से एक बेटे की जरूरत है। ऐसी कोई माँ उनको जवाब देती है, अरे तो क्या हुआ, मेरे 3 बेटे हैं। अपने सबसे बड़े बेटे को आवाज लगाती है। ऐसा ही कोई बेटा घर के अंदर से निकल के आता है, उन बुजुर्गों को कहती है कि ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, जाइए भारत माता ने याद की है तो इसको लेके चले जाइए। वो तीनों बुजुर्ग उस बेटे को ले जाते हैं। माता उसकी आरती करती है, टीका लगाती है और विदा कर देती है। कुछ दिन बाद खबर आती है, माता बहनों, कुछ दिन बाद खबर आती है कि वो बेटा नहीं रहा। अगली बार फिर दस्तक होती है और कहते हैं, माता जी अभी भी आपके 2 बेटे जिंदा हैं, हमें पता चला, हम आपके पहले बेटे के लिए बहुत दुखी हैं, लेकिन अभी अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ गया है और हमें हर घर से एक बेटा और चाहिए। उस माँ ने ना आप देखा ना ताप, तुरंत आवाज लगाई, दूसरा बेटा भागा चला आया और बोला कि जा बेटा जा, भारत माता ने तुझे याद किया है। वो बेटा भी चला गया, लेकिन मेरे भाइयों बहनों माताओं, कुछ दिन बाद खबर आती है कि उस माँ का वो बेटा भी नहीं रहा। अगली बार फिर दस्तक होती है और पता चलता है कि अंग्रेजों ने जो क्रांतिकारी थे उनके शीश काट दिए, फांसी पर चढ़ा दिया और अब लड़ने के लिए और पुरजोर ताकत की जरूरत है। अगली बार लड़ने के लिए और ताकत की जरूरत है और आखिरी बेटे की जरूरत होती है। माँ इस बार अपने आखिरी बेटे को जब आवाज देती है तो माँ की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इस बार आरती की थाली लाती है तो हाथ ऐसे कपकपा रहे होते हैं। टीका लगाती है तो अंगूठा साथ नहीं देता, माँ की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर छोटा बेटा कहता है, माँ आज तेरी ममता जाग गई क्या, आज तेरी ममता बड़ी हो गई और देशभक्ति छोटी रह गई। ये सुनकर उस माता का जवाब सुनना, वो माता यहीं कहीं आसपास के ब्रज के 84 कोस के अंदर के घर की बात बता रहा हूं। उस माँ का जवाब सुनना, और अगर लगे उस माँ ने जो जवाब दिया वो ब्रज की धरती की माँ दे सकती है, तो आसमान में अभी उस माँ का जवाब सुनना। उस आसमान में दोनों हाथ उठाकर 1 मिनट तक तालियां बजाते रहना उस माँ के जवाब ने। उस माँ ने जवाब दिया कि सुन मेरे सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे, मैं इसलिए नहीं रो रही कि आज मेरा सबसे छोटा और आखिरी बेटा शहीद होने जा रहा है। अरे मेरे लाल, मैं इसलिए रो रही हूँ, काश इस कोख ने एक और लाल दिया होता तो मैं उसको भी लड़ने के लिए। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया प्रभात, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, शानदार, बहुत बढ़िया, वाह। ये माँ का जवाब था और ये जवाब एक भारतीय माँ दे सकती है। आइए बिना किसी भूमिका की कविता की पहली पंक्ति रखता हूं और एक अनुरोध करता हूं मंच से भी, अगर किसी शहीद का नाम आ जाए और आपके दिल में श्रद्धा उमड़ पड़े और तालियां बजाने का मन करे तो तालियां मत बजाना। जिस किसी का मन उस शहीद के नाम पर श्रद्धा उमड़ आए, याद आ जाए उस शहीद की और श्रद्धा के भाव निकल आए, तो अपने दोनों हाथ हवा में ऐसे कर कर तालियां बजाना, क्योंकि ऐसे बजाई गई तालियां सीधा शहीदों के खाते में जाती हैं। मैं कविता की पहली पंक्ति रखता हूं।
फूलों की राहें छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा। फूलों की राहें छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा। छोड़ मखमली सेजों को अंगारों पर चलना होगा। नारी शक्ति को रण में आकर चंडी रूप धरना होगा। क्या करना है हम लोगों को? फूलों की राहें छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा। छोड़ मखमली सेजों को अंगारों पर चलना होगा। नारी शक्ति को रण में आकर चंडी रूप धरना होगा। यदि 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 देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह। गीता ये समझाती है दादा, गीता ये समझाती है कि हिंसा एक बुराई है, पर धर्म की खातिर हिंसा हो तो बन जाती अच्छाई है। रास रचैया नटवर ने बंसी का राग सुनाया था, पर समय पड़ा जब जब कान्हा ने तब तब शस्त्र उठाया था। खुद जियो और जीने दो, ये गोकुल की परिपाटी थी। हाथ खोलिएगा। खुद जियो और जीने दो, ये गोकुल की परिपाटी थी, पर धर्म की हानि होने पर शिशुपाल की गर्दन काटी थी। राम ने रावण वध करने को धनुष भुजा पर धारा था। शिव शंकर ने छोड़ तपस्या दुष्टों को संघारा था। और गदा 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 थाम कर हनुमान ने लंका असुरों पर वार किया। और धर्म की खातिर नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया। वाह वाह। वैष्णव माने शक्ति पाकर, मातो बहनों हाथ खोलिएगा, क्योंकि आपके अंदर आई गई ऊर्जा इन पुरुषों के अंदर ऊर्जा पैदा करेगी। वैष्णव माने शक्ति पाकर भैरव को संघारा था। और काली ने भी समय समय पर असुरों को ललकारा था। झांसी की रानी ने भी कृपाण कटारी थामी थी। चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बनी निशानी थी। जब त्राही त्राही हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में आया था, उठा खड़कता वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था। और मुगलों का आतंक बढ़ा और हाहाकारी छाई थी। तब जाकर गुरु गोविंद जी ने तलवार उठाई थी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह प्रभात वाह। एक शहीद का नाम लेता हूं दादा। उस शहीद के बारे में इस नन्ही पौध को पढ़ाया जा रहा है आज की पुस्तकों में कि बच्चों, वो कोई शहीद नहीं, वो एक आतंकवादी था। उस शहीद का नाम लेता हूं। और आज जाव के इस मैदान से उठती हुई तालियां उन लोगों के मुंह पर तमाचे का काम करें। तालियां मत बजाना, ऐसा लगना चाहिए उन लोगों के मुंह पर तमाचे पड़ रहे हैं। इतनी जोर से तालियां बजाना। उस शहीद का नाम लेता हूं। अगर आपको लगता है कि वो आतंकवादी नहीं शहीद था, तब आपकी तालियां उठे, वरना ना उठे। झांसी की रानी ने भी कृपाण कटारी थामी थी। चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बनी निशानी थी। जब त्राही त्राही हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में आया था, उठा खड़कता वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था। गद्दारों के चंगुल से, गद्दारों के चंगुल से भारत माँ को आजाद करो। अरे अब तो कायरता छोड़ो और ऊधम सिंह को याद करो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह भाई, बहुत बढ़िया। अब तो कायरता छोड़ो और ऊधम सिंह को याद करो। उठो युवा हो, अरे उठो युवा हो, उठो युवा हो, उठो युवा हो, तेज भरो और वाणी में हुंकार भरो। पाप खड़ा है फन फैलाए, जोड़ लगाकर घात करो। गुलशन से जाकर कह दो अब कांटों का आगाज करे। माँ गंगा अब शीतल जल में अग्नि का संचार करे। हिमखाई पर्वत भी अब अंगारों को तैयार रहें। सूरज चांद सितारे भीषण वारों को तैयार रहें। बादल बिजली से कह दो अब मौसम में परिवर्तन हो। रक्तपान का समय आ गया, दुर्गा का आवाहन हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा ये समुदाय है।
जो इतने शान से ये कविता सुन रहा है। मैं कई कई जगह शहरों में कविता पढ़ता हूँ, कुछ लोग कहते हैं प्रभात परवाना क्या पागलों की तरह कविताएं पढ़ते हो, क्या चीखते चिल्लाते हो। मैंने एक पंक्ति उन लोगों के लिए लिखी है, और अगर आप लोग उस पंक्ति का समर्थन करेंगे तो मैं समझूंगा मैं सही जगह खड़े होकर कविता पढ़ रहा हूँ। बादल बिजली से कह दो अब मौसम में परिवर्तन हो, रक्तपान का समय आ गया, दुर्गा का आवाहन हो, और दुनिया वालों को समझा दो, दुनिया वालों को समझा दो हम किस माँ के बच्चे हैं। अरे दुनिया वालों को समझा दो हम किस माँ के बच्चे हैं। अरे देशभक्ति अगर पागलपन है हम पागल ही अच्छे हैं। वाह, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, वाह। देशभक्ति अगर पागलपन है हम पागल ही अच्छे हैं। भारत माँ को पीड़ा हो हमको हर की स्वीकार नहीं, सबसे ऊंची गद्दी पर गूंगी बहरी सरकार नहीं। गांधी की भाषा में अब हम और बोल ना पाएंगे, अंदर बैठे वीर भगत को और रोक ना पाएंगे। गद्दारों अब दिन गिन लो, गद्दारों अब दिन गिन लो, ये चीख चीख कर कहता है। छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है। क्या बात है यार, छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है। एक बार पढ़ के तो देखो, अरे भाई एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार पढ़ के तो देखो। गीता ये सिखलाती है जरूरत से ज्यादा चुप्पी भी कायरता कहलाती है। वाह, बहुत बढ़िया। जरूरत से ज्यादा चुप्पी भी कायरता पे कहलाती है। सत्य अहिंसा प्यारी हमको दिल में गांधी रखते हैं। ऐसा नहीं है साहब गांधी जी को नहीं रखते, सत्य अहिंसा प्यारी हमको दिल में गांधी रखते हैं। भगत सिंह के वंशज भी हैं, जहन में आंधी रखते हैं। चश्मा टोपी बंदर खादी, बच्चों अगली पंक्ति पर उछल जाना तालियों के साथ। चश्मा टोपी बंदर खादी हमको बहुत सुहाते हैं, लेकिन जब जब लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। क्या सुंदर, क्या सुंदर समुदाय है व्यास जी, मजा आ गया। अच्छे श्रोता दोस्तों मैं दुनिया के कई देशों में कविता पढ़ी है, मैंने यूरोप में कविता पढ़ी है, सऊदी अरब में कविता पढ़ी है, दादा के साथ हिंदुस्तान के कई शहरों में कविता पढ़ी है। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा कि बहुत बड़ा कवि हूँ, छोटा सा कलमकार हूँ। लेकिन आज मैं कहता हूँ शायद मेरी जिंदगी के अगर 1, 2, 3 कवि सम्मेलन सबसे बेस्ट रहे होंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में ये कवि सम्मेलन रहेगा। और ये तालियां, ये सब श्रेय आपको जाता है। एक बार अपने लिए आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजाइए। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन जब जब लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। भारत माँ का हाल देखकर दादा इस पंक्ति पर मैंने आपसे आशीर्वाद चाहिएगा, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ शहर है, कुछ लोग, कुछ गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। और मैंने उनसे जब कारण जाके पूछा कि भैया आप तो बहुत शांति प्रिय समुदाय से हो, गांव का नाम है और बंदूकें रखते हो, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो जवाब सुना मैंने और अपनी कविता में लिख दिया। आपको वो जवाब, मेरा जवाब मत समझना, वो जवाब इन बड़े लोगों का जवाब समझना जिनके घर में बंदूकें हैं। और एक बार अगर वो पंक्ति अच्छी लगे तो आगे से लेकर पीछे तक उनके सम्मान में तालियां बजाना कि चश्मा टोपी बंदर खादी हमको बहुत सुहाते हैं, लेकिन जब जब लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। गांधी गांधी भजने वालों, मुझ पर उंगली कसने वालों, एक जरा सी बात समझ लो, गांठ बांधकर साथ में रख लो, पूरी रामायण पर डाली तब जाकर ये जाना है राम बाण का नाभि से रिश्ता बहुत पुराना है। तालियां रोक के रखिए साहब अगली पंक्ति पे। और भारत माँ का हाल देखकर, भारत माँ का हाल देखकर, अरे भारत माँ का हाल देखकर बापू शीश झुका देंगे। भारत माँ का हाल देखकर बापू शीश झुका देंगे। शर्त लगा लो गांधी भी अब बंदूक उठा लेंगे। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। गांधी जी का करो निरादर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
कुछ लोग कहते हैं प्रभात परवाना तुमने ये पंक्तियां पढ़ के गांधी जी का निरादर कर दिया। उनके लिए पंक्तियां पढ़ता हूं। गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला है? गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला है? समय मांग को परखा है और कई सांचों में तोला है। गद्दारों के हाथ खून से सने दिखाई देते हैं। गांधी जी के तीनों बंदर मरे दिखाई देते हैं। हिंसावादी ना होने का स्वांग रचाना बंद करो। एक काल पे खाकर दूजा गाल दिखाना बंद करो। गांधी जैसी रूहों ने, गांधी जैसी रूहों ने, गांधी जैसी रूहों ने जो देखा इन गद्दारों को, बापू खुद बोलेगा लाठी लेके मारो सालों को। वाह वाह वाह, very बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। एक पंक्ति सौंपता हूं, इस पंक्ति से अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा और यह आखिरी पंक्ति रहेगी। इसके बाद 2-4 पंक्तियां कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। गांधी जैसी रूहों ने जो देखा इन गद्दारों को, बापू खुद बोलेगा लाठी लेके मारो सालों को। क्यों? क्यों? क्योंकि जब हद की हद हो जाती है, जब हद की हद हो जाती है, समर्थन करना तो एक साथ करना वरना मत करना। जब हद की हद हो जाती है, पानी सर से जाता है, तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। वाह 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 वाह। आप लोगों ने बहुत तालियां बजाई। एक अनुरोध करता हूं, आखिरी 2-4 पंक्तियां पढ़ूंगा, कोई तालियां मत बजाना। अगर कोई पंक्ति अच्छी लग जाए तो अंत में तालियों के साथ विदा कर देना। सिर्फ शांति से सुनना। ये मेरे छोटे छोटे भाई बहन ये ना समझे बड़े होकर कि भगत सिंह सिर्फ खून, गोले, तमंचे, बारूद और कारतूस का नाम है। मैं ये पंक्तियां उनको सौंपना चाहता हूं और आपकी खामोशी से सुनना। अंत में 1-2 हाथ किसी को चलाने हो, कुछ तालियां बजानी हो तो बजा देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। भगत सिंह क्या है मेरे भाई मेरी बहनों, छोटे छोटे बच्चों, सुनिएगा। भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था। भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था। जीवन उम्मीदें आशाएं भारत माँ पर वारा था। भगत सिंह वो गागर है जिसमें सागर भर जाता है। भगत सिंह वो जुगनू है जिससे सूरज घबराता है। वीर भगत वो झोंका है जिससे आंधी थर्राई थी। तूफानों का सर कुचला ये तिनके की अंगड़ाई थी। आंखों में प्रतिशोध लिए और मुट्ठी में बारूद लिए। गोरी छाती पर मूंगदली अंग्रेजों के सिर हिला दिए। देशभक्ति की परिभाषा को एक नया आयाम दिया। सूरज चांद सितारों की दुनिया से ऊंचा नाम किया। खुददारी का नाम भगत सिंह स्वाभिमान का परचम है। देश प्रेम है पूजा जिसकी, देश प्रेम ही मजहब है। और भारत माँ की लाज बचे, अरे भारत माँ की लाज बचे, भारत माँ की लाज बचे। वो दुनियादारी भूल गया। वीर भगत सिंह देखो हंसते हंसते फांसी झूल गया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। वीर भगत सिंह देखो हंसते हंसते फांसी झूल गया। हम देशभक्ति को गाने वाले, ये सब लोग, ये कवि लोग क्या हैं? हम देशभक्ति को गाने वाले, हम देशभक्ति को गाने वाले, हम देशभक्ति को गाने वाले कब मंदिर जा पाते हैं? हम देशभक्ति को गाने वाले कब मंदिर जा पाते हैं? अरे नाम भगत सिंह ले लेते हैं सब तीरथ हो आते हैं। नाम भगत सिंह ले लेते हैं सब तीरथ हो आते हैं। छोटी सोच से ऊपर उठकर काम बड़ा करना होगा। वक्त पड़ा है हर माँ को अब ऊधम सिंह जनना होगा। रंग दे बसंती चोला वाला गीत याद करना होगा। रंग दे बसंती चोला वाला गीत याद करना होगा। रंग दे बसंती चोला वाला गीत याद करना होगा। इस छोटे से दिए को, इस छोटे से दिए को अब सूरज से लड़ना होगा। यदि देश बचा। बहुत बहुत